So we are going to start with that how resources are classified on the basis of status of development. I have already written over here, that is state of development. That is status of development. Clear? So the first in your book is potential resources. मैंने एरो बनाई है, ठीक है? यहाँ आप एरो बना के लिख लीजिए पोटेंशियल, ओनली वर्ड पोटेंशियल। बार बार रिसोर्सेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम पढ़ ही क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रहे हैं, ठीक है? सो इट इज पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ना है। पोटेंशियल हमने लिख लिया, इसको चाहो तो आप बॉक्स में भी हम ऐसे डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है? पोटेंशियल लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि ये क्या है। व्हाट आर फाउंड इन अ रीजन, यू कैन राइट साइड बाय साइड, फाउंड इन अ रीजन। रीजन का मतलब है एरिया, ठीक है? रीजन का क्या मतलब है? एरिया। फाउंड इन अ रीजन, क्लियर, बट नॉट यूटिलाइज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड। अब सपोज आपने इतना ही लिखना है, क्लियर? अब सपोज करो आपको एग्जाम में इसको डेफिनेशन बनानी है, इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, तो बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। क्लियर? I hope this sentence formation you can easily do, no problem is there, but we are not going to make learning very lengthy to understand. This much is enough. Now what is the example? Example is of wind and solar energy. Wind, solar energy. That day also when I discussed the use of solar cooker, I told you that we have such high potential in India. Clear? पोटेंशियल होता है कि हमारे में कैपेबिलिटी है, बट हम उसको पूरे ऑप्टिमम लेवल तक यूज नहीं कर रहे हैं। सपोज देयर इज अ ग्लास, राइट? देयर इज अ ग्लास, उसकी कैपेसिटी 100 ml की है, एनी लिक्विड, क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना ही लिक्विड डाला। इट मींस जो इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी थी वो तो 100 ml थी, हमने तो सिर्फ 15 ml ही डाला। हमने जो ग्लास में पानी जो भरा वो हमने उसकी पूरी कैपेसिटी तक नहीं फिल किया। क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग द वर्ड। अब यहाँ पर विंड एंड सोलर एनर्जी स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। क्लियर? We have high potential of wind energy, solar energy. We know that Rajasthan, much part of Rajasthan is desert area, and we have and being a tropical country, but हमने उसको जो हम यूटिलाइज कर सकते थे हम उसको कर नहीं रहे हैं, बट हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, तो वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर? इसको आप इसी फॉर्म में लर्न करोगे, that it will be very easy for you. ओके, नेक्स्ट बेटा आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, यू आर गोइंग टू लर्न दोज एग्जाम्पल्स। आई एम टेलिंग यू इन एनसीईआरटी, क्लियर? यू हैव टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डेवलप। Now you can make a box or write otherwise also. आपके तो वो ruled sheets पे आप लिख रहे होंगे। So next is develop. Okay? Developed resource हमने बार-बार नहीं लिखना है। Now next, अब इसकी क्या explanation है? Developed resource किसको कहते हैं? Surveyed. Surveyed. You can listen to the word if the spellings are not clear to you. Surveyed and quality and quantity determined. Surveyed and quality and quantity determined. Surveyed का क्या मतलब है? हमने इसको खोज लिया है, इसके बारे में हमें पता लग गया है,
ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड रिसोर्सेज। सर्वेड, सर्वेड का मतलब है हमने इसको खोज लिया, हमने इसके बारे में सर्वे कर लिया है, इसको ढूंढ लिया है हमने, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में भी पता है कि ये रिसोर्स हमें कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और जितनी क्वांटिटी है वो कैसी क्वालिटी है। डेफिनेशन याद करो, क्लियर। टेक्नोलॉजी, कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमने किया था ना डेफिनेशन में सबसे पहले। बट इट्स यूज डिपेंड्स अपॉन feasibility of technology. इसकी यूज किस पे डिपेंड करती है? feasibility of technology. क्या जो रिसोर्स हमने खोज लिया है, हमें वो मिल गया है, उस रिसोर्स के लिए, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए क्या हम राइट एग्जैक्ट व्हाटएवर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड उसकी यूज कर रहे हैं कि नहीं। पोटेंशियल के अंडर सेकंड पॉइंट है बेटा, फाउंड इन अ रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल के अंडर है फाउंड इन अ रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड। ओके, अब हमने क्या लिखा था, मैंने तभी बोला कि आई एम स्पीकिंग साइड बाय साइड, यू कैन लिसन एंड राइट। सर्वे क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड बट will depend on the feasibility of technology, कि क्या जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, या इसको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ओके, सो इसके एग्जाम्पल है कोल। एग्जाम्पल सबके आपने जरूर लर्न करने हैं। पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि बेटे ये हमें, जो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, इसके साथ इकोनॉमिक है कि पैसा कितना खर्च होगा, ठीक है, इसको हमें रिसोर्स को रिसर्च करके यूज करने के लिए कल्चरली इसकी वेस्टेज तो नहीं होगी, ये क्या हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल है। ये तीनों वर्ड बेटा रिसोर्स की डेफिनेशन में है, ठीक है, जिनको हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास दो है, स्टॉक एंड रिजर्व। 4 पार्ट्स है। आई विल erase this potential and development. I am going to erase. Now we have third is stock. Clear? अब स्टॉक हम किसको कहते हैं? मटेरियल having potential, having potential. अब पोटेंशियल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। बट लैक एप्रोप्रिएट्स टेक्नोलॉजी, बट लैक्स, LACKS, लैक्स का मतलब होता है कमी होना, लैक्स मीन्स कमी होना, ठीक है। ये क्या है? मटेरियल हैविंग पोटेंशियल, ठीक है, हमारे पास स्टॉक में कुछ ऐसे रिसोर्सेस पड़े हैं जिनमें पोटेंशियल है, बट वो स्टॉक में क्यों है हमारे पास, या वो इस कैटेगरी में क्यों आते हैं हमारे पास? बिकॉज दे लैक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि हमारे पास अभी उसका नो हाउ, उसको करने का जो है वो जरिया हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स का ही नहीं होता, टेक्नोलॉजी का भी होता है। वेरी सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू, जैसे ये डोमिनोज है, ठीक है, आप जाते हो ना डोमिनोज में पिज्जा खाते हो, ठीक है, डोमिनो इज एन MNC, इट इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। आप मैकडी पे जाते हो, ठीक है, तो अंदर आप उनके ओपन किचन देखे है ना आपने, जो अंदर सारी टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्टेड है। इज इट क्लियर? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उसको हमने MNC फ्रेंचाइजी भी इंपोर्ट किया। ऐसे हमारी अपनी JCT है, क्लॉथ टेक्सटाइल मिल, ठीक है, यहाँ पर भी एक ऐसी यूनिट है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर ही, जो सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए क्लॉथ बनाती है।
तो वो जो हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जिन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां से हमने मशीनरी भी मंगवाई है। क्लियर? इट मींस कि उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए इंडिया में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट, सही, जो हमें चाहिए। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर से हम पीने के लिए यूज करते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, बट आपके इसमें बुक में दिया हुआ है दैट इट इज एन कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस। ठीक है? क्लियर? H2O केमिकल लिखते हो ना आप, इसका सिंबल H2O। इनफ्लेमेबल क्या होता है? इनफ्लेमेबल इज समथिंग विच कैन कैच फायर वेरी इजीली। कई बार आप जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि आपके अगर सपोज कोई बहुत बड़ा टैंकर जा रहा है, जनरली जो टैंकर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिनमें ऑयल जाता है, लिक्विड जिसमें जाता है, बहुत बड़े टैंकर्स होते हैं जनरली इन सिलेंड्रिकल शेप के टैंकर्स, उनके पीछे आपने लिखा होगा, देखा होगा, मेंटेन डिस्टेंस, हाईली इनफ्लेमेबल। आई होप यू माइट हैव रेड समटाइम्स। ठीक है? तो जब आप सपोज कभी ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े होते तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज, टैंकर खड़ा है, तो उसके पीछे लिखा होता है कि मेंटेन डिस्टेंस, हाईली इनफ्लेमेबल। तो हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन कैच फायर वेरी इजीली। तो हम वाटर को एक तरह से यूज कर रहे हैं, बट हो सकता है कि वाटर को एनर्जी प्रोड्यूसिंग की इसकी कोई और भी यूज हो सके, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी, appropriate टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए। Okay, so that is in stopped, and last part of its classification is reserve. Reserves, ठीक है? Reserves में क्या होता है? They are the subset of stock. जैसे हम स्टॉक में कहते हैं ना कि जैसे just again we can take example of water here. अब जैसे स्टॉक में होता है, जहाँ रिजर्व में हम लोग क्या करते हैं, जैसे योर पेरेंट्स दे ब्रिंग ग्रोसरी, ठीक है, हम रोज रोज सामान खरीदने नहीं जाते हैं, फ्यू थिंग्स वी कीप इन स्टॉक। जैसे आजकल पैंडेमिक है, हमें पता है वीकेंड कर्फ्यू लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम घर में लाके कुछ ऐसी चीजें स्टॉक कर लेते हैं। हमारे पास इन चीजों का, असेंशियल चीजों का एक रिजर्व है जो हम इन केस ऑफ इमरजेंसी और एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट विल बी, उनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आपने इनको जिस ब्रीफ वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपने इनको ऐसे ही, इतना ही लर्न करना है, राइट? जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बना के बताया था कि दिस इज हाउ यू कैन मेक देम इन द सेंटेंस फॉर्म। अगर सपोज करो एग्जाम में आपको ये क्लासिफिकेशन आ भी जाती है, और अगर ये टेबल है, आई विल शेयर द टेबल इन द ग्रुप ऑल्सो, ठीक है? आई हैव मेड इट फॉर यू दिस टेबल, सो आई विल शेयर इट इन द group also, so in case you have missed something you can write properly, but to make you understand I have told you this. So next topic is development of resources. Under this we are going to study that we should not consider resources as free gift of nature, because if we are overusing them, clear, as we have been doing overusing, so what has been the problem? Please see page number 3 in the book. As a result, human beings used them indiscriminately. Indiscriminately का मतलब होता है बिना सोचे समझे। हमने बिना सोचे समझे इन रिसोर्सेज को यूज किया है। जब हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं तो इट मींस वी आर इंडल्जिंग इन सम काइंड ऑफ वेस्टेज और द अदर। ओके, एंड दिस हैज लेड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये यहीं पर आप अंडरलाइन कर लो, टिक मार्क कर लो। इसी को लेके क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसके क्या पॉइंट्स हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। डिप्लीशन मींस कम होना। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, हैव एंड हैव नॉट्स,
हैव का मतलब होता है जिनके पास पैसा है, ठीक है, और नॉट्स, हैव नॉट्स का मतलब होता है जिनके पास पैसा नहीं है, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो जो रिसोर्सेज हैं कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठे हो रहे हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे होना। Few hands, which in turn divide the society into two segments, haves and have-nots, that is rich and the poor. Next, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. Again and again we are reading about this is all sustainable development. ठीक है, ये जो हमने 3 reasons पढ़ रहे हैं ये क्या है? This is because we are not doing sustainable development. That's why we have to face such consequences. Next, global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. This is very simple. आपको कुछ भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, very easily you can learn from here. The terms of the economics chapter which I had shared for you, I am again reminding you, you don't have to learn all the terms. Some terms were sent to you to understand the meaning. अभी कल मैंने आपके साथ शेयर की है, एक sustainable development की शेयर की है, and one more term I have shared with you. So those two terms are important. You can write in your notebook with your chapter. Next is an equitable distribution of resources. Equitable distribution का क्या मतलब होता है कि सबके हिस्से में बराबर की चीज आए, बराबर का सामान आए. Clear? It should not be that one segment of the society is taking advantage and the other is suffering. Next is the definition of sustainable development. You can mark and learn from the book only. Next we have about the Earth Summit. कल मैंने आपके साथ इस चैप्टर के important points share किए हैं. If you want to write in the notebook, I don't have any problem because that will help you to revise the chapter. And somewhere or the other, if you learn those 3 important points under one topic which I have given you, so that will also solve the purpose of writing answer for questions related to that topic. So you can write, no problem is there. So now next we come to the resource planning. अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रही है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट दिस डिमांड्स planning on our part. Planning is required for everything. अगर घर में रह के हमने पढ़ना है, चाहे हमने स्कूल में आना है, if your mother is at home only, but she requires planning. ठीक है, सुबह से लेके शाम तक घर का जो काम है उसको किस वे से खत्म करना है, ठीक है, it requires planning. Similarly, हमने resources के बारे में पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ ली, डेफिनेशन देख ली, अब ये हमारे पास हैं. All these resources are there with us, but what and how we are going to use, when we are going to use, who will use these resources? Clear? So all this requires planning. So we are going to read about this, that what is resource planning. Clear? As I told you that India is a vast country, clear, and we have abundance of resources and also a variety of resources. ठीक है, हमारे पास जगह जगह कहीं एल्यूवियल सॉइल है, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड एंड येलो है, कहीं एरिड सॉइल है, राइट? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सॉइल टाइप, you know that different kind of vegetation is there, different kinds of minerals are available. So India is a very fortunate country that it has such variety of resources. आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे जो हमारा प्लेट्यू रीजन है that is rich in all kinds of minerals. Clear? जो हमारा northern region है that has very good alluvial soil. As a result, we are able to grow different kinds of crops. So that means that one area, sometimes specific area, has one particular resource. जैसे अब अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, J&K, हिमाचल, पंजाब, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में क्या है ज्यादा? एग्रीकल्चर. आपको याद है आपने ब्रह्मपुत्र वो उसका किया था ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्टडी किया था ना आपने, तो हमने उसमें स्टडी किया था कि कैसे these are agriculturally rich states.
हमारे पास जो मिनरल्स का स्टोर हाउस है वो ज्यादा नहीं है। मिनरल्स के स्टोर हाउस कहाँ पर है? प्लाट्यू रीजन में है। ठीक है, हम नीचे चले जाते हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ठीक है, यहाँ पर है जो स्टेट्स हमारे बीच में, वहां पर क्या है, हमारे पास मिनरल्स के स्टोर हाउस ज्यादा है। सो अब क्या हो गया कि इसमें वेरिएशन आ गई, एक जगह एक चीज है, दूसरी जगह दूसरी चीज है। बट जैसे हमें नर्दर्न एरिया में मिनरल्स की भी जरूरत है, तो इसी तरह जो लोग प्लेट्यू रीजन में रहते हैं उनको फूड क्रॉप्स की भी जरूरत है। सो समवेयर और द गवर्नमेंट हैज टू डू अ प्लानिंग कि ये ना हो कि कहीं एक सोर्स एक्सेस में हो जाए और दूसरे रिसोर्स की वहां पर कमी हो जाए। सो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए वी डू रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर? So we'll come to the paragraph resource planning in India. Here we have very important points. Resource planning is a complex process which involves, अब ये steps हैं जो हम कर रहे हैं, identification and inventory of resources across the regions of the country. Identification means कि हमने ढूंढ लिया, हमने find out कर लिया कि कहाँ हमारे पास कोल के रिजर्व्स हैं, कहाँ हमारे पास गैस के रिजर्व्स हैं, कहाँ हमारे पास पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं। क्लियर? कहाँ हमारे पास आयरन ओर माइंस हैं। आइडेंटिफिकेशन कर ली। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक सीरियल बनाना। जैसे ये स्टेट का नाम है, स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये वाला रिसोर्स है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। क्लियर? तो एक इन्वेंट्री बनानी, एक उसका प्रॉपर ऑर्डर बनाना रिसोर्स के बारे में, सो दैट हमें उसके बारे में एक क्लियर कट इमेज मिल जाए। ठीक है, अब जैसे हमें ये कैसे पता लगता है कि ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स की डेथ हुई, कितने इन्फेक्टेड हैं, कितनों को हमने वैक्सीनेशन दे दिया है। क्लियर? ये सारा डेटा रोज कलेक्ट होता है हॉस्पिटल्स में से। ठीक है, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल्स में ये डेटा कलेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये डेटा फिर स्टेट पे जाता है, स्टेट से फिर ये कंट्री के लेवल पे डेटा सिलेक्ट होके जाता है, इसकी पूरी फिर एक इन्वेंट्री, उसको पूरा एक प्रॉपर उसमें ऑर्डर में किया जाता है, फिर इसको प्रेस में रिलीज किया जाता है, देन वी कम टू नो। ठीक है, तो इसी तरह हमने रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी इन्वेंट्री बना ली। इन्वेंट्री में क्या होता है? इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि हमें वो सर्वे किया, हमने ढूंढ लिया, हमें वो रिसोर्स मिल गया, उसको हमने कैसे यूज करना है वो हम इस सब में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमने ढूंढ लिया, हमें वो मिल गया, उसके बाद हमने क्या करना है? हमने उस चीज के बारे में अब एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, याद है हमने स्टार्टिंग में किया था, हमने वो देखना है कि ये कौन हैंडल करेगा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है। सपोज हमने गोल्ड का हमें रिजर्व मिला है, तो इट इज माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो माइनिंग इंडस्ट्री को हम अप्रोच करेंगे, हम उसको देखेंगे उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और वो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। नाउ वी विल अप्रोच द राइट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज दैट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। कि हमें रिसोर्स मिल गया, अब वही वाली डेफिनेशन में फिर वही आ गया, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि जो हमें रिसोर्स मिला है, ठीक है, उसकी जो है वो कितनी उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो नहीं कि रिसोर्स थोड़ा सा है, उसका फाइंड आउट करने का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो टू मैच इट विद द नेशनल गोल्स। क्लियर? So these are the three important steps. These also, it's simply the same thing is there, no changes there. Clear? So resource planning in India, or question is what are the steps, what are the steps involved in resource planning? So these are the three steps involved in resource planning. And why we need to do resource planning? So that I told you that in India resources are unevenly distributed. Clear? So to make the optimum use of the resources, so that these can be made useful for the whole country,
in one way or the other, we require resource planning, right? Next is that how we have involved this resource planning in our 5-year plan. And then next we have conservation of resources. Conservation of resources is very important. That is why that we study each and every time. Reuse 4 hours. Now earlier we used to do 3 hours. Now 4 hours is, fourth is rethink. कुछ भी चीज खरीदने से पहले हम ये सोचें, दोबारा सोचें कि क्या हमें इस चीज की जरूरत है. क्लियर. रीयूज, रिसाइकल वो तो हम कर ही रहे हैं, 3 आवर्स हम कर रहे थे. नाउ फोर्थ इज दैट रीथिंक कि क्या हमें वाकई ही इस चीज की जरूरत है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर वाइटल. वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट for any developmental activity, but irrational consumption. अब आप देखो बार बार डिफरेंट वर्ड से आ रहा है, कभी आ रहा है indiscriminate, कभी wastage आ रहा है, कभी आ रहा है irrational. Irrational again without thinking, सोचे समझे, बिना सोचे समझे. Irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation is various levels is important. This had been the main concern of leaders and thinkers. For example, ये बहुत बार आ जाता है, आपको underline कर लो in the form of a question. Gandhi ji said very rightly, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. ठीक है, जितनी हमें जरूरत है हमारे लिए sufficient है, but अगर हम उसके लिए greedy होते हैं तो उतना हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है. Clear? He placed the greedy and selfish individuals and exploited nature of modern technology as the root cause of resource depletion at global level. He was against mass production, but he believed in production by masses. जैसे हमने फ्रीडम स्ट्रगल की डेवलपमेंट में किया था कि गांधी जी चाहते थे कि हम खादी की प्रोडक्शन करें, लोग चरखा चलाएं. क्यों? हर घर अपनी जरूरत के लिए अपना सामान बना ले. सस्टेनेबल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग. क्लियर? कि हमें जो चाहिए हम अपने लिए कर सके, रादर कि हम मास प्रोडक्शन करें, हमारे पास एक्सेस हो जाए और फिर हम उसकी वेस्टेज करें. देयर आर सम कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज, क्लियर, बिग ब्रांड्स, वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स की सेल नहीं लगाते हैं. कई बार आपने देखा जैसे ये ऑफ सीजन सेल लग जाती है, विंटर खत्म हुआ तो विंटर की, समर खत्म हुआ तो समर की सेल लग गई. बट कई ऐसे इंटरनेशनल बिग ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स की सेल नहीं लगाते हैं. क्लियर? दे फील सो हाई हैंडेड अबाउट देम. व्हाट डू दे डू? जब उनका प्रोडक्ट कहीं साल पड़ा रहता है, नहीं सेल होता, नहीं सेल होता, वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं. बट वो डिस्काउंट पे पब्लिक को नहीं. तो व्हाट इज दिस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस, वी आर डूइंग इन एक्सेस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, वी आर नॉट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन ही, प्रोडक्शन बाय मासेस. मासेस का मतलब है लोग. Clear? So that's about the conservation and planning of the resources today we have done. So today this is enough. Next we will do tomorrow.